नमस्कार मित्रों, बेटर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले जो है खिलजी वंश का टाइम पीरियड। खिलजी वंश का टाइम पीरियड जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश का टोटल वर्ष था 30 सालों तक खिलजी वंश स्थापित था। तो खिलजी वंश का पहला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है, खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसकी स्थापना कब की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जो है 13 जनवरी 1290 ईस्वी को की थी। इसने अपनी राजधानी जो है किलोकरी में स्थापित किया था। इसकी हत्या जो है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कर दी थी तथा स्वयं दिल्ली की सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत का द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? भारत का द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में बार बार पूछा गया है तथा पीसीएस परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है, भारत का द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इसे भारत का द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। इसे भारत का द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। आइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो इस प्रकार है, उन्हें हम देखते हैं। इसके बचपन का नाम जो है, इसके बचपन का नाम अली तथा गुरुसाप था। इसके बचपन का नाम अली तथा गुरुसाप था। इसने अपने शासन में जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली या ऐसी प्रणाली थी, यदि कोई भी दुकानदार इसमें किसी भी सामान को कम तौलेगा तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए जो इस प्रकार हैं। जमैत खान खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा तथा खंभा महल का आदि का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अलाई दरवाज़ा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही चित्तौड़ की महारानी पद्मावती को पाने का प्रयास किया था, किंतु असफल रहा था और यहीं से ही जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। जौहर प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? तो जौहर प्रथा की शुरुआत जो है यहीं से प्रारंभ हुई थी। इसकी मृत्यु जो है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में हो गई थी। इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा गया है। प्रश्न है, तूतीय हिंद भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है भारतीय तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन, इसका मूल नाम था। इनके गुरु का नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। सितार एवं तबले का आविष्कार जो है अमीर खुसरो के ही, इनका श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय जो है अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न है, दक्षिण भारत पर विजय पाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मलिक कफूर को दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। कब भेजा था? तो 1308 ईस्वी में। मलिक कफूर कौन था? तो इसे मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पद्मावत ग्रंथ की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कब की थी? तो 1540 ईस्वी में की थी। पद्मावत ग्रंथ में ही रानी पद्मावती की कहानी का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इसका आंसर है, खिलजी वंश का आखिरी शासक जो है नसरुद्दीन खुसरो खा था। यह खिलजी वंश का आखिरी शासक था। इसने जो है पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की थी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगे।
तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे हम तुगलक वंश। धन्यवाद।